हाय गाइस। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में, और इसकी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। ओके, तो अच्छे से समझ लेना, ये चैप्टर बहुत इजी है, बस इसको समझने की देरी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसको आराम से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए सबसे पहले हमें पता करना है अपना सीरीज़, मतलब है कि कोई सा भी नंबर, जैसे मैं कोई नंबर की लाइन लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 6, 8, 10, ऐसे मैंने लिख रखा है इसको। ठीक है, अब हमें देखना है अगर इन दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस रहेगा, जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, अगर वो हमारा सेम है या डिफरेंस हमारा कॉमन है, तो इससे हम बता सकते हैं कि ये AP है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हमें पता होना चाहिए, जैसे अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसमें कि हमें इनका टर्म का पता होना चाहिए कि ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, और आगे वाली कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो हमारी रहेगी इसको हम डिनोट करेंगे A से, टर्म A, ये हमारी क्या है, टर्म। ठीक है, ऐसे लिखना है मत, वरना लिखना, अगर आपको लिखना हो तो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको आपने फर्स्ट को कर लिया टर्म A से। ठीक है, ये हमारी A है, सेकंड वाली हमारी A2 है, थर्ड वाली हमारी A3 है, और ये हमारी A4 है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। इसको आप A से भी लिख सकते हो और A1 से भी कर सकते हो, A1, A2, A3, A4। ओके, ये हो गया। अब हमें डिफरेंस निकालना है इनका, हमें डिफरेंस चेक करना है कि ये कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये जो हमने सीरीज़ लिखी है ये हमारे इसमें कॉमन डिफरेंस आता है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि हाँ ये AP है, और अगर आपका कॉमन डिफरेंस नहीं आता है तो इसका मतलब है कि साफ़ है ये AP हमारा नहीं है। ठीक है, तो हमें जब भी डिफरेंस निकालना हो, मतलब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम A2 में से माइनस कर देंगे A1, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो हमारा इनका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हमारा A2 क्या है, 6 है, A1 क्या है हमारा 2 है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अगली फिर से कर लेते हैं, A3 में से A2। ठीक है, A3 हमारा क्या है, 8 है, माइनस A3 हो गया, A2 हमारा क्या है, 6 है। तो 8 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस 2 आ रहा है, तो क्या ये कॉमन है। तो मतलब है कि इसमें इधर तक की जो दूरी रहेगी वो हमारी 2 है, और जब इधर जा रहे हैं तो हमारी कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो इसका मतलब हमें पहले ही पता चल गया ये हमारा डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। ये हमारा क्या नहीं है, AP नहीं है, क्योंकि हमें AP होने के लिए क्या चाहिए होता है, इनका कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बताते हैं कि आप कैसे मतलब जान सकते हो कि हाँ ये AP है। तो मैं यहाँ पे दूसरी सीरीज़ ले रही हूँ। चलो, मैंने ये ले ली। अब इसमें हम डिफरेंस चेक करते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस है या नहीं। तो ये हमारा क्या, A1, A2, A3, A4, A5। ओके, तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है, अपना कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 हम निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। तो A2 हमारा क्या है, 4 है, A1 हमारा क्या है, माइनस करके 2 है, तो हमारा D कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, अब अगली भी हम कर लेते हैं। A3 में से A2 माइनस कर देंगे तो A3 हमारा क्या है, 6 है, माइनस करने के बाद A2 हमारा क्या है, 4 है, 2 आ गया। अब एक बार और, ज़्यादातर आप मैक्सिमम इसको 3 बार चेक कर लेना, 3 या 4 बार, तो जिससे और अच्छे से पता चल जाए आपको कि हाँ ये AP है या नहीं। 1-2 से आपको पता नहीं चल पाएगा। मैंने 3 का कर लिया, मैं करती हूँ 4 से। A4 को हम माइनस करते हैं A3 से। ठीक है, A4 हमारे क्या 8 है, माइनस A3 हमारे क्या है, 6 है, 2 आ गया। तो इसमें देखो हमारी ये डिफरेंस क्या है, कॉमन है ना, यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये AP है, ये हमारा क्या AP है। ओके, तो यही था इसको पहचानने का। सबसे पहले आपको सीरीज़ मिलेंगी जिनमें से आपको कॉमन डिफरेंस जो निकालना होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो होता है कि जैसे आपको टर्म इनका पता होना चाहिए, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। अब जो इसके बाद मतलब ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, जो इसमें लास्ट टर्म होगी इसको हम बोलेंगे AN।
ठीक है, ए एन बोलेंगे, क्योंकि जो इसमें लास्ट टर्म आपकी होगी वो ए एन होगी। जैसे आपको पता नहीं है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ए एन क्या हो सकती है, तो वो आपकी होगी एक्सरसाइज 5.2 में होगा। तो इसका मैं बाद में बताऊंगी, फ़िलहाल तो अभी नहीं बता रही मैं इसका, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो गए। बस इस एक्सरसाइज में आपको इतना पता होना चाहिए। ओके। मैं और कुछ नंबर्स लेती हूँ जिससे और आपको पता चल जाए ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया 3, 7, 11, 15, 19। अब आपको ये बताना है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप जो हमारा है वो क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे। ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है। ऐसे आप लिख लेना। फिलहाल हमें क्या करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है, मतलब जो बड़ा वाला है टर्म उसमें से छोटे वाले को माइनस करना है। सिर्फ 2, जैसे 1 2 है, 3 4 है, ऐसे करना है। या 2 3 से 3 में से 2 माइनस कर सकते हो, या 4 में से 3 माइनस करते हो, 5 में से 4 माइनस कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो मैं अपना डिफरेंस निकाल रही हूँ, तो मैं A2 में से माइनस कर दूँगी A1। A2 मेरा क्या है 7 माइनस A1 क्या है 3, तो इसमें मेरा कितना निकल रहा है 4 निकल रहा है। ठीक है, तो इसका हमें ये पता चलेगा कि इसका डिफरेंस है 4। अब इसका देखते हैं, तो A3 माइनस A3 हमारा क्या है 11 है, माइनस A2 हमारा क्या है 7 है। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 4 निकल रहा है। ठीक है, अब फिर से एक बार कर लेते हैं। A4 माइनस A4 हमारे क्या है 15 है, माइनस A3 हमारे क्या 11 है। तो जब इसका हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी कितना निकल रहा है 4 निकल रहा है। इसके मतलब है कि हमारा ये कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। इसका मतलब है कि हमारा AP है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक मैं और लेती हूँ थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। 1 3/2, 2 5/2, 3। ठीक है, ये मैंने ले लिया। चलो अब इतना तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3, A4 और A5। ओके, चलो सबसे पहले हमें इसमें से पता करना है कि डिफरेंस क्या होगा इसका। हमें अगर हमारा डिफरेंस सही आ रहा तो हम बता सकते हैं हाँ ये हमारा AP है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक सीरीज़ लिख रखी है, इसको देखते हैं हम। अगर हमारा डिस्टेंस सही आ रहा तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर देखते हैं। चलो डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से माइनस करना है हमें A1। A2 हमारा क्या है 3/2 माइनस A1 क्या है हमारा 1। एलसीएम लिया हमने इसका, 2 आ गया, 3 माइनस 2 कितना बचा 1/2। चलो इसका हमें पता चलेगा कि इसका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, चलो अब इसका भी निकाल लेते हैं। मतलब है कि A3 में से माइनस कर लेते हैं हम A2 को। तो A3 हमारा क्या है 2 है, माइनस करना है A3 हमारा क्या है 2 है, माइनस करना हमें A2 को। तो A2 हमारा क्या है 3/2 है। एलसीएम लेंगे 2 4 माइनस 3, तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 1/2। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस हमें पता चल रहा है कि हाँ ये हमारा सेम आ रहा है। चलो एक बार इसका भी ले लेते हैं। तो A4 माइनस A3, A4 हमारा क्या है 5/2, A3 हमारा क्या है 2। 1 हमने किया, एलसीएम लिया, 5 माइनस 2 1/2। चलो इससे हमें पता चल गया कि हाँ इनका डिफरेंस कॉमन आ रहा है। मतलब है कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा AP है। ओके, चलो यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिर से सीरीज़ लिख रखी है। अब मेरे को ना यहाँ पे मेरा A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। अब मुझे मेरे से बोला गया है कि A5 निकालो। ठीक है, तो A5 हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम चेक करते हैं कि ये हम कैसे निकालेंगे। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है A5 हमें निकालना है। तो इससे पहले वाला नंबर देखो, पहले वाले नंबर में आप इसका क्या कर दो डिफरेंस को प्लस कर दो। अभी आपको समझ नहीं आया होगा मुझे पता है। चलो पहले इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले इनका देखते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, मतलब 8 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, A3 में से 2 माइनस करेंगे, मतलब 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा।
ठीक है, फिर यहाँ से A4 में से A3 माइनस करेंगे, 4 क्या है हमारा, A4 क्या है 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा D कितना आ रहा है, 4 आ रहा है इन तीनों का। ठीक है, कॉमन आ रहा है D हमारा, इसका मतलब है कि हाँ ये AP तो है। ओके, तो हमारा D कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, A5 निकालना है। क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, A4 प्लस D। ठीक है, A4। हाँ, अब मैं यहाँ पे 5 का निकाल रही हूँ। मैंने अभी आपको ये बताया, अगर हम कोई भी आगे वाला नंबर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास 16 तक था, मैं इसके आगे वाला नंबर निकाल रही हूँ, तो मुझे इससे एक पीछे वाला टर्म को प्लस करना पड़ेगा। जैसे मैं A5 को निकाल रही हूँ, तो A4 को मुझे प्लस करना पड़ेगा, किसके साथ, डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो A5 मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। A4 मेरा क्या है 16 प्लस D कितना आया है मेरा, 4 आया है। तो A5 मेरा कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, समझ आया। तो हमारा A5 कितना आ गया है, 20 आ गया है। अब मेरे से फिर से पूछ रहा है A6 निकालो। चलो ये भी निकाल लेते हैं। A6 में कैसे हम निकालेंगे इसको, A6 कैसे निकालेंगे, मैंने अभी क्या बताया, अगर हम जैसे कोई सा भी नंबर निकालते हैं, उसके पीछे वाला टर्म देखो, कोई से भी टर्म, जैसे हम यहाँ पे 6वीं टर्म को निकाल रहे हैं, तो इससे पहली वाली टर्म देखो, इससे पहली वाली टर्म क्या होगी हमारी, 5 है। A5 हमारा कितना है 20 प्लस D हमारा कितना 4 है, तो A6 हमारा कितना निकलेगा 24। ओके, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP, फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, ये हमारी क्या जनरल फॉर्म है, सॉरी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं इसका एक और बता सकती हूँ, आपको एक तरीका और बता सकती हूँ, बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे हमें A निकालना है, A1 निकालना है। जैसे हमें A1 निकालना है, तो हम A1 कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता ही है, A ही होगा हमारा, क्योंकि अगर हमें A ना दे रखा हो तो फिर हमारी मतलब सीरीज़ कैसे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते A2, हमें A2 निकालना है, इसका मतलब है कि हमें ये निकालना है, A2 निकालना है। तो मैंने क्या बताया, पहले वाले, यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिया, तो A1 हमारा क्या 2 है, तो पहले वाले को प्लस करो, 2 से पहले क्या आएगा 1 आएगा, तो A1 को प्लस करो, A1 में प्लस करो D को। ठीक है, A1 में आपको क्या करना है, प्लस D को प्लस करना है। ओके, अब हमें निकालना है A3। यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ, 3 है ना यहाँ पे, तो इससे पहले मैं क्या लूँगी यहाँ पे, तो A1 के साथ हमारा क्या होगा, A1 तो हमारा एज इट इज़ रहे। आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको 1 लिखना है तो आप लिख लेना, वरना आप इसको A से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे A1 लिखा। अब D, यहाँ पे मुझे 2 दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1D लिखा। यहाँ पे मुझे 3 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 2D लिखूँगी, 2D। ठीक है, इतना ध्यान रखना, आपको पहले इसमें D को मल्टीप्लाई करना है, कितने से, जितना आपको टर्म दे रखे होंगे उन टर्म से पहले। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ A4 ले रही हूँ, A तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 4 है यहाँ पे, तो 3D। पिछला देखो, यहाँ पे मैं जैसे ले रही हूँ A5, तो A तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, 5 से पहले क्या आएगा 4 आएगा, तो 4D। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। तो ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन नहीं, सॉरी, फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आपको पता चलेगा कैसे निकालना है। अगर आपसे इक्वेशन सीरीज़ बनवाई जाए, जैसे आपको 5 टर्म तक दे दी, उसके आगे के टर्म पूछे जाएंगे, आगे के टर्म कैसे बनाओगे, तो आपको या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे एक्सरसाइज 5.1, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसके बाद आपको समझना है। इसमें ज़्यादातर समझने का, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं इसको तो अभी नहीं करा रही हूँ। 1 मिनट, इसको मैं अभी नहीं करा रही हूँ। अभी हम सेकंड क्वेश्चन का देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि हमें क्या बताना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, ओके, व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर, हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है और डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो उससे हमें क्या करना है, 4 टर्म्स बनानी है, इससे हमें 4 टर्म्स बनानी है। ओके,
तो इसमें आप लोग देखो कि जो मैंने जनरल फॉर्म कराई थी, इसको देखो। ठीक है, यहाँ पे हमें डी भी दे रखा है और ए भी दे रखा है, तो इससे हम ऐसे टर्म बना सकते हैं ना। मतलब हमें 4 बनानी है, मतलब यहाँ तक हमें बनानी है। हमें ए भी दे रखा है और डी भी दे रखा है, तो ये बहुत ईजी है, तो इसको करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा ए रहेगा, हम फर्स्ट फॉर्म बना रहे हैं, इसमें जो हमारा ए रहेगा वो एज इट इज़ ही रहेगा, 10 ही रहेगा। मतलब कि जो हमारा ए रहेगा वो 10 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमें A1 दे रखा है, बिकॉज अगर हमें A1 नहीं दे रखा होगा तो हम कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो 10 हमारा क्या है, ए ही है। इसके बाद हम करेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं ए हमारा क्या है, 10 है। अब हमें A2 निकालना है, प्लस क्या करेंगे, A प्लस यहाँ पे हमारा 2 है, इसका मतलब है कि हम D कौन सा लेंगे, फर्स्ट, पहला D लेंगे। D हमें इसका पिछला लेना होता है, पिछला D लेना होता है। ठीक है, तो A2 हो गया, A हमारा क्या है, 10 है, प्लस में D हमारा क्या है, ये हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा A2 कितना आ गया है, 20 आ गया। ठीक है, A1 हमारा 10 है, यहाँ पे हम लिखते जाते, A1 है हमारा 10, A2 है हमारे क्या, 20। चलो अब निकालते हैं हम A3 इज इक्वल टू A प्लस में, यहाँ पे मैंने 3 लिया है। A के पास जो मेरी टर्म है, इसके पास कितने 3 है, कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो इसका मतलब मैं एक पीछे लूँगी, मतलब पिछला लूँगी। तो 3 से पहले हमारा क्या आता है, 2 आता है, तो 2D। तो A हमारा क्या है, यहाँ पे 10 है, प्लस में इसका हमें इंटू करना है, 2 इंटू में D हमारा क्या है, 10 है। इसका जब हम इंटू करेंगे तो हमारे पास है 20, और ये आ गया हमारे पास 30। तो इसका मतलब है कि हमने A3 कितना निकाला है, 30 निकाला है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें 4 टर्म्स निकालनी है ना। तो हमने 3 तक निकाल ली, अब हमें निकालनी है A4। तो इसमें भी एक प्लस में यहाँ पे 4 है, तो यहाँ इसका मतलब है कि 3D निकाल देंगे, 3D लिख देंगे। ठीक है, तो A हमारा क्या है, 10 ही है, ये रहा हमारा 10, ये रहा। ठीक है, D है भी हमारा 10 है, 3 इंटू में D भी हमारा क्या है, 10 है। 10 प्लस में जब हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे ये कितना निकल गया, 40 निकल गया। A4 हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। तो इसी तरीके से हमें इसको करना था। अभी मैंने बस आपको समझाया है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना इसको साफ़ सुथरा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, आपको सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन खुद ही करना है। इसका भी मैं एक पार्ट बता देती हूँ, क्योंकि देखो इस वाले क्वेश्चन में था हमें कि हमें सीरीज़ बनानी, सीरीज़ का निर्माण करना है, मतलब है कि टर्म्स का निर्माण करना है, A1 A2 A3। ठीक है, इसमें हमने एक चीज़ समझ ली। अब इस वाले में जो हमें बता रखा है, इसमें हमें क्या दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग APs, ये हमें AP दे रखा है। इसका मतलब है कि इनमें जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा कॉमन ही रहेगा। ठीक है, कॉमन ही रहेगा। तो इसमें हमें क्या बताना है, राइट द फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है, एंड द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे एक बात समझो, इन्होंने कहा ये AP है, तो इसका क्या प्रूफ, क्या मतलब इसका होता क्या है कि हम जिससे जान सकते हैं कि ये AP है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने खुद हमें बता रखा है इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो मतलब अगर हमने एक का फाइंड कर लिया तो इसका मतलब है कि हमारा सबका वही डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, तो A1 हमारी ये है, A2 ये है, तो A1 हमारा क्या फर्स्ट टर्म है। ओके, तो ये मैंने अपनी AP लिख ली है, जो कि हमें इसका जो हमारा क्या डिफरेंस भी सेम है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, A1 है, ये A2 है, और ये हमारा A3 है, A4 है। ठीक है, A2 में से माइनस कर देंगे A1। A2 हमारा क्या है, 1 है, माइनस हमें क्या करना है, 3 माइनस करना है। तो क्या निकल गया हमारा, माइनस का 2। ये क्या है हमारा, इसका डिफरेंस है। डिफरेंस हमारा क्या निकला, माइनस का 2। अब हमें टर्म बतानी है, मतलब है कि फर्स्ट टर्म बतानी है, मतलब है A1 बताना है। तो A1 हमारे क्या है, जो इसमें ये होता है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे होता है। ठीक है, जिससे हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3। ठीक है, तो A1 हमारे क्या है, 3 है,
ओके, तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से अपने इसके सारे पार्ट्स करने हैं। आई होप आप लोग इसको कर लोगे अच्छे से, ठीक है। चलो, अगर आपको यहाँ तक फिर भी कन्फ्यूज़न हो रही कि ये कैसे ए पी है, या मतलब कैसे कोई सा भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आप एक बार और देखो। आपने अभी A2 में से A1 माइनस किया है, ठीक है। अब कोई से और, मतलब आपके पास 4 नंबर है, 4 में से किसी को भी एक माइनस करो। जैसे मैं ले रही हूँ A4 में से माइनस कर रही हूँ मैं A3। A4 मेरा क्या है, -3 है, माइनस मुझे क्या करना है, A3 मेरा क्या है, -1 है, -3 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जिसका बड़ा नंबर कौन सा, 3 है, जिसके पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे मेरा -2 आ रहा है। इसका मतलब है कि इनमें जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंस हमने लिख दिया है, अपना टर्म भी लिख दिया है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। आई होप आपको समझ आया हो। इसमें हमसे पूछ रखा है कि हमें फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी होती है, डिफरेंस हमारा कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में इसका पूरा मिक्सचर है, जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है इसका पूरा मिक्सचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीस, हमें इसमें से बताना है क्या ए पीस है या नहीं है, ठीक है। इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, अगर ये ए पी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले बताना है ये ए पी है या नहीं है, और अगर ये ए पी है तो इसमें से हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड हमें क्या करना है, 3 और टर्म्स लिखने, जैसे यहाँ पे A1 है, A2 है, A3, A4, A5, A6, A7, ऐसे 3 टर्म्स और लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 टर्म्स और लिखनी है। चलो, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमें दे रखी है AP। मैंने सबसे पहले आप देखना, सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, अगर AP होता है कोई नंबर, तो उसमें क्या हमें ढूंढना पड़ता है कि जिसका डिफरेंस रहेगा ये क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंस इसका सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारी टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 और टर्म 4। ओके, A1 A2 A3 हमने लिख लिया है। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो A2 में से माइनस कर देंगे A1, तो A2 हमारे क्या है 4, माइनस A1 हमारे क्या है 2, तो आ गया 2 आंसर। इसका डिफरेंस हमारा 2 आ गया, ठीक है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने 2 को 1 से माइनस किया तो आ गया। अब हम इसको करते हैं, A3 में से माइनस करते हैं A2। A3 हमारे पास क्या है 8 है, माइनस करना है हमें A3, और सॉरी A2 माइनस करना है, तो A2 हमारे क्या है 4 है, तो इसका माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है। अब देखो क्या इसमें ये डिफरेंस सेम है। यहाँ पे जब हम इसको माइनस करें तो यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, और यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये AP है ही नहीं। और अगर AP नहीं है तो इसका हम आगे का कॉमन डिफरेंस वगैरह वगैरह कैसे सर्च करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दैट इज़ नॉट एन AP। ओके, तो ये AP हमारी नहीं है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में यही था। अब लेते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। थ्री 7/2, ठीक है। अब फिर से इसका हम पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं, इन दोनों का कर लेते हैं। ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो A2 माइनस A1, A2 हमारे पास क्या है 5/2, माइनस A1 हमारे पास क्या है 2 है, इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 5 2 4, तो इसके पास कितना आ रहा है 1/2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 1/2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब यहाँ पे हम A3 में से माइनस कर लेते हैं A2 को। A3 हमारे पास क्या है 3, माइनस A2 हमारे पास क्या है 5 क्या यहाँ पे 2 है, ठीक है, एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 2 का इधर आ गया तो कितना 2 2 3 6, माइनस करने के बाद 5, यहाँ पे अभी आ गया हमारा 1/2। चलो, यहाँ तक भी ठीक है। मैंने बोला था आपको कि आप कम से कम कितना कर लेना, यहाँ पे 3 या 4 टर्म तो सर्च कर ही लेना, जिससे आपको पक्का पता चल जाए इसका डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ का भी डिफरेंस सेम आ रहा है। अब इसका भी कर लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 हमारे क्या है 7/2, माइनस A3 हमारे क्या है 3, इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 7 माइनस 2 6, 1/2। चलो देखो, इसका मतलब है कि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि जो ये है, ये जो टर्म है, ये हमारी AP तो है, AP तो है हमारी, ठीक है। इतना हमें एक चीज़ तो अपने पता चल गया। सेकंड हमें क्या बोला है इसमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हमारा डिफरेंस क्या निकला है, डिफरेंस हमारा क्या है 1/2। ओके, अब हमें 3 टर्म्स और बनानी है, 3 टर्म्स और बना, मतलब यहाँ पे 4 टर्म्स है ये। तो अभी हमें क्या बनानी, A5 बनानी है,
A6 बनानी है, A7 बनानी है। अब इसको ध्यान से सुनना, मैंने ये पहले ही बताया है, फिर से बताते हैं। चलो अब हमें बनानी है पहले A5 इज़ इक्वल टू, ए तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, डिफरेंस यहाँ पे 5 है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे डिफरेंस लूँगी वो 4 डिफरेंस होगा। मतलब है कि एक नंबर पीछे चलो, डिफरेंस के लिए एक नंबर पीछे चलो। तो ए हमारा क्या है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ तक आप याद रखो, ठीक है। तो A5 हमें फाइंड करना है, ए हमारा क्या है 2 है, प्लस करने के बाद 4 इंटू डी हमारा क्या है, डिफरेंस इसका 1/2, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 2 एज इट इज़ रहेगा, ये हमारा 4 है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, इसका डिवाइड हुआ तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 + 2 कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी टर्म 5 निकलेगा, जो 5th टर्म हमारी निकलेगी वो क्या हमारा 4 है, ठीक है। मैं जानती हूँ यहाँ पे थोड़ी सफाई से नहीं चल रही, बट आप इसको अच्छे से समझ कर लिखना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई समझाता है ना तो वहाँ पे ऐसे घुचुर पुचुर हो ही जाता है, बट आपको अगर समझ आ रहा है तो इसको आप अच्छे समझ के स्टेप टू स्टेप लिखना है, ओके। तो हमारे पास टर्म 5 आ गई 4, अब हमें टर्म 6 और 7 फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें टर्म 6 फाइंड करनी है तो ए हमारा एज इट इज़ रहेगा प्लस में, 6 से पहले कौन सा नंबर आता है 5 आता है, तो 5D हमने कर लिया, ठीक है। तो ए हमारा क्या था यहाँ पे, ए था हमारा 2 प्लस में 5 इंटू 1/2, 2 प्लस में ये गया इधर 5/2। अब इसका हम करते हैं एलसीएम, सो 2 एज इट इज़ रहेगा, 2 4 प्लस में 5, तो ये कितना निकल रहा है 9/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि A6 हमारा कितना निकला है 9/2, ओके। चलो अब हम निकालते हैं A7। तो A7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, डी हमारा क्या, जो इससे पिछला डी देखो, यहाँ पे 7 है तो 6D, समझ आया ना। चलो ए हमारा क्या था 2 था, प्लस में 6 इंटू डी हमारा क्या था 1/2, 2 और ये इसका 6 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 6/2, इसका डिवाइड हुआ तो आ जाएगा 3, 2 प्लस में 3 क्या हो गया हमारा 5, तो A7 आ गया हमारा 5, ओके। तो देखो भाई मैंने ये फिर से लिखा है, ठीक है। तो इसमें हमारा डिफरेंस क्या आया था, डिफरेंस हमारा कितना आया था 1/2 का आया था। ये हमारी टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 जो हमारी आई थी वो कितना आया था 6 कितना आया था, और 7 कितना आया था A7, ये ए है, ठीक है। A7 हमारा कितना है 5 आया, A6 हमारा कितना है 9/2 आया, और सॉरी A6 हमारा है 9/2, और जो हमारे A5 है, A5 हमारा कितना आया था 4 आया था, ओके। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि आपको पूरे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। सबसे पहले इसमें से आपको फाइंड करना है कि ये AP है या नहीं है, ओके। और AP फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, इसका डिफरेंस देख लो, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हाँ ये AP है, और इसका हमें डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो हमें पता ही चल जाएगा। इसके हमें 3 टर्म्स कैसे बनाने, वो मैंने टर्म्स का भी आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन में बता दिया है, और आपको अभी इस वाले क्वेश्चन में भी करके बता दिया, ठीक है। तो मैंने अभी तक ये वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, ये वाले क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। ये रूट वाले या पॉइंट वाले देख कर आप बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आप ट्राई करो तो, ओके। तो ये था हमारा चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस आंसर जो कि आपको समझ आए हों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ओके बाय।